हेलो स्टूडेंट, आप लोगों का आज बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल राकीब ऑनलाइन टेक पे। जैसा कि आप लोग को पता है, हमारे इस यूट्यूब चैनल पे 7वीं से लेकर के 10वीं तक की पढ़ाई कराई जाती है, जिसमें मैथ और एसएसटी की पढ़ाई कराई जाएगी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 10वीं का ट्रिग्नोमेट्री का एक पार्ट अपलोड हो चुका है, उसमें कुछ टाइम लगेगा दूसरे पार्ट में। अब हम आज जो है ये NMMS फॉर क्लास 8 इसकी तैयारी कराने वाले हैं। आज इसी का वीडियो हम लोग बनाने वाले हैं, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे मैथ चैप्टर है वर्ग एंड वर्गमूल। तो आइए शुरू करते हैं वर्ग और वर्गमूल का क्लास। सबसे पहले जानेंगे कि वर्ग का मतलब होता क्या है। वर्ग को इंग्लिश में बोलते हैं स्क्वायर। वर्ग का मतलब होता है किसी संख्या को उसी संख्या से दोबारा गुना करना। वर्ग का मतलब होता है किसी भी संख्या को अगर हम उसी संख्या से दोबारा गुना करें तो उसे हम वर्ग कहते हैं। जिससे अगर कोई बोले कि 4 का वर्ग बताओ, तो 4 का वर्ग का मतलब है कि 4 2 बार गुना में है एक ही संख्या से, तो 4 गुने 4 क्या होगा 16। तो इसमें 4 का वर्ग कितना हो जाएगा 16। इसमें वर्ग का मतलब होता है पावर में 2। ये जो ऊपर वाला जो नंबर लिखा था इसको बोलते हैं पावर और इसको बोलते हैं आधार। इसको बोलते हैं पावर या घात, इसको इंग्लिश में बोलते हैं बेस। तो वर्ग का मतलब होता है या तो किसी की संख्या में पावर में 2 हो, या किसी भी संख्या को उसी संख्या से दोबारा गुना करना ही वर्ग कहलाता है। वर्ग का चिन्ह ये होता है। तो आइए जैसे कि बोले एग्जाम्पल में कि आप हमको 55 का स्क्वायर निकाल के बताइए। तो 55 का स्क्वायर का मतलब है कि 55 2 बार गुना में होता है। अभी 55 2 बार गुना में इसका शॉर्टकट ट्रिक होता है। शॉर्टकट ट्रिक अभी हम इसके आगे बताने वाले हैं। जिसकी इकाई के अंक 5 हो उसको कैसे स्क्वायर ज्ञात किया जा सकता है। तो ये इसका स्क्वायर जैसा कि हमको याद है तो हम बता देते हैं, मगर आप लोग को निकाल के बताना है। इसका स्क्वायर होता है 30 25, तो 55 का स्क्वायर हो जाएगा 30 25 आंसर यहाँ पे। ठीक है, तो आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे, उम्मीद है कि। तो यहाँ तक स्क्वायर तक आप लोग समझ गए होंगे। एक होमवर्क आप लोगों का है कि कम से कम 1 से लेकर के 50 तक, ये है बहुत कम से कम। ऐसे तो लोगों को आमतौर पर लोग 1 से 30 तक ही स्क्वायर याद करते हैं, मगर हम अपने बच्चों को 1 से 50 तक याद करने के लिए देते हैं। ठीक है, तो 1 से 50 तक आप लोगों को स्क्वायर याद कर देना है। यह आप लोगों का होमवर्क है, खुद से निकालना है और खुद से आपको याद भी करना है। और हाँ, एक और आपको शॉर्टकट ट्रिक इसी के साथ बताते चलें कि किसी भी 2 अंकों की संख्याओं का 2 अंकों की संख्या तक मतलब 11 से लेकर 99 तक के वर्ग निकालने का ट्रिक है। मान लीजिए कि बोले हमको कि 57 का स्क्वायर निकालिए, तो इसमें कुछ नहीं करना, इसमें 3 गो डंटी पारना है। क्या पारना है 3 डंटी। सबसे पहले तो इसमें इकाई का स्थान है कितना है उसको देखना है। अगर इकाई का अंक, इसको पहले इकाई के अंक का स्क्वायर करना है। अगर स्क्वायर करने पर वो 2 अंकों की संख्या आती है तो दोनों संख्या में से कोई एक संख्या लिखेंगे और एक संख्या हासिल ले लेंगे। और अगर एक संख्या आती है तो उसको 0 के साथ लिखेंगे। जैसे चलिए इसको करके देखते हैं। तो 7 7 49 आ रहा है, तो 49 का 9 हाथ में बच गया 4 और 7 बचे। अब इन दोनों का जो है कि ये दो, अब इसके आगे क्या करना है कि सबसे पहले तो इन दोनों को गुना करना है और फिर इसके बाद इस 2 से इसको गुना कर देना है। तो 5 7 35, 35 दूनी 70 और ये जो 4 हासिल बचा इसको जोड़ लेना है। 70 4 74, 74 के 4 हाथ में बचिए 7।
अब इसके बाद जो है कि इसके दहाई का अंक का स्क्वायर करना है। तो यहाँ पर दहाई का अंक कितना है 5, 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, 25 हो गया। और यहाँ जो हासिल बचा इसमें से, तो 74 में से अगर 4 चला गया तो 7 हासिल बचा, और 7 को अगर 25 में जोड़ेंगे तो 32 आ जाएगा। तो यहाँ पर टोटल लास्ट में 32 लिख देंगे। यहाँ ये टोटल कितना मिलके बन गया 32 49। तो यहाँ पर हमारा 57 का स्क्वायर कितना निकल के आ गया 32 49। और इसी के साथ मान लीजिए कि हमको बोल दे 13 का स्क्वायर। अगर 13 का स्क्वायर हमको ज्ञात करना हो तो हम पहले इकाई का अंक का स्क्वायर करेंगे। अगर इकाई का स्क्वायर करेंगे तो 3 3 9, ठीक है आ गया। सॉरी मेरे से बोलने में मिस्टेक होगी शुरू में। अगर स्क्वायर करने पर एक अंक की संख्या आती है तो वहाँ पर 0 नहीं लगाएंगे, हम उसको ऐसा ही लिखेंगे। बोलने से मेरे में मिस्टेक होगी, इसके लिए हमें माफ़ी चाहते हैं हम। तो इसका इकाई का अंक स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9। अब इसके बाद इसमें गुना करेंगे 3 एकम 3, और फिर इसमें गुना करेंगे 3 दूनी 6, 6 का 6 लिख देंगे क्योंकि हासिल नहीं बचा था इसमें। अब इसके बाद दहाई का अंक का स्क्वायर करेंगे तो दहाई का अंक कितना है 1, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आ जाएगा, ये पूरा लिख देंगे, ये पूरा हो गया 169। तो इस ट्रिक के साथ आप लोग को 11 से 99 तक निकाल लेना है और 1 से 50 तक याद कर लेना है ज़रूरी से ज़रूरी। आइए इसी के साथ आप लोगों को कुछ ट्रिक बता दिया जाए। जैसे कि अगर मान लिया जाए कि आपको अगर किसी भी संख्या की इकाई में अगर 5 दे दे, इकाई का अंक 5 हो, जैसे 15 हो गया, 25 हो गया, 35 हो गया, 45 हो गया, इस तरीके का अंक हो गया, तो उसमें क्या करना है, उसमें सबसे पहले इस 5 का स्क्वायर करना है। मान लीजिए कि बोले कि 45 का स्क्वायर करना है तो सबसे पहले 5 का स्क्वायर करना है। 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, ये हो गया। अब इसमें दहाई का अंक देखना कि कितना है, जितना भी रहेगा उसमें 1 ऐड कर देना है। यहाँ पर 4 है तो इसमें 1 ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 5। और 1 ऐड करने के बाद फिर उसी संख्या से गुना करना जिसमें 1 जोड़े थे। तो 5 है और यहाँ 4 है तो इसमें 4 में 1 जोड़े थे तो 4 से गुना करेंगे तो 5 चौके 20, कितना है 20, यहाँ लिख देंगे 20। बस ये आपका आंसर रहेगा। यही आपका शॉर्टकट ट्रिक है जिसकी इकाई के अंक में 5 हो। ठीक है, सबसे पहले कि 5 का स्क्वायर करना है, जितना आएगा 25 यहाँ लिख देना है, और उसके बाद दहाई के अंक में 1 जोड़ देना है। उसके बाद जितना जोड़ने के बाद आएगा उसको पहले वाली संख्या से गुना कर देना है जिसमें हम लोग 1 जोड़े थे। जितना आएगा उसको 25 के बगल में लिख देना है, वही आपका आंसर हो जाएगा। ये तो रहा जिसकी इकाई के अंक में 5 हो, या आपको जितने अंक की भी संख्या के अंक में लास्ट में 5 हो ना, उसमें ये काम करेगा 5 वाला सिर्फ। अब आइए एक और ट्रिक है इसमें, 51 से लेकर के 59 तक स्क्वायर निकालने का तरीका। यह ट्रिक की सब। आइए 51 से 59 तक स्क्वायर निकालने का ट्रिक बताते हैं आपको। 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59। आइए देखिए 51, इसमें सबसे पहले इकाई का स्क्वायर करना है। इकाई का स्क्वायर करने पर इसमें वो ट्रिक अप्लाई होगा। अगर इकाई का स्क्वायर करने पर डबल अंक की संख्या है तो डबल अंक संख्या लिख देंगे। डबल अंक की संख्या है तो डबल अंक की संख्या में से इकाई का अंक लिख देंगे। सॉरी बोलने से मिस्टेक हो रहा है मेरे से। अगर डबल अंक की संख्या आए तो उसको लिख देंगे, और अगर एक अंक की संख्या आए इकाई अंक का स्क्वायर करने पर इसमें तो 0 के साथ लिखेंगे। जैसे देखिए यहाँ पर अगर इसमें 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, ये एक अंक की संख्या है तो इसके साथ 0 लगा देंगे, 0 1। ठीक है, इसके हम बाएं तरफ 0 बैठाएंगे अगर बैठाना होगा तो कितना आ गया 0 1। अब इसमें ये दहाई का अंक स्क्वायर करेंगे तो 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, 25 आ गया। अब इसमें सबसे पहले देखेंगे कि सबसे पहले किसका स्क्वायर किए थे, इस 1 का ना, तो 5 का स्क्वायर करने के बाद इसमें ये 1 जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे, ये 1 जोड़ देंगे तो 25 और 1 26। क्या करना है, स्क्वायर करने के बाद जोड़ना है ये इकाई एक वाला अंक। तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 और ये 1 जोड़ेंगे तो 26, यहाँ पर 26 लिख देना है। ये 26 जोड़े का आपका आंसर आ गया।
उसी तरीके से देखिए आपको हम 52 का निकाल के दिखाते हैं। 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, ये एक अंक की संख्या है तो इसके साथ 0 लगाएंगे, ठीक है। और फिर अब इसमें 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, ठीक है। अब इसमें देखना है कि 4 किसका स्क्वायर करने पर आया था, 2 का ना, तो 25 में 2 को जोड़ देंगे, 25 और 2 27, ये मिले कितना बन गया 2704, 2704, यही आपका आंसर होगा। ये सब ठीक है। अब आप लोगों का होमवर्क है कि 53 से लेकर 59 तक आप लोग निकालेंगे, ठीक है। ये आप लोग का होमवर्क है। आप लोग होमवर्क पूरा करके हमें कमेंट में ज़रूर बताएंगे। अगर कहीं दिक्कत होगा तो हम बताने के लिए भी तैयार हैं। हम ऑल टाइम आपके सवालों का जवाब देते रहेंगे। तो आप लोगों से गुजारिश है कि कमेंट करते रहे, ठीक है। और हाँ, जो भी बच्चे हमारे यूट्यूब चैनल पर अगर नए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन बेल को दबा दें ताकि हमारी वीडियो की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो इसके आगे बढ़ते हैं। ये रहा 51 से लेकर 59 तक स्क्वायर निकालने का तरीका। तो आइए अब इसके आगे बढ़ते हैं। बस आज के लिए इतना ही बहुत काफ़ी है। इसके आगे हम लोग पढ़ाएंगे वर्ग मूल। इसके आगे हम क्या पढ़ाने वाले हैं, वर्गमूल। इसका इंग्लिश होता है स्क्वायर रूट। ये जो है कि हमारी पहली बार यूट्यूब पे वीडियो बना रहे हैं, इसीलिए हमसे थोड़ी बहुत बोलने में मिस्टेक हो जा रही है, मगर धीरे धीरे इसमें फ्लुएंसी आएगी, लगातार तेज़ी बढ़ती जाएगी। इससे आपको घबराना नहीं है, आप लोग को सब समझ में आएगा। ये हमारी जिम्मेदारी है आप लोग को समझाने के लिए। बस आप लोग हम पे ऐसे ही विश्वास बना करके हमारे चैनल के साथ बने रहें ताकि हम और अच्छे से अच्छे कंटेंट बनाते रहें। और हाँ, ये मेगा छात्रवृत्ति वाले बच्चों के लिए कह दे रहे हैं कि आप लोग जितने भी छात्र हैं अपना भरोसा नहीं तोड़िएगा कि मेरे से होगा कि नहीं होगा। बहुत सारे बच्चे होते हैं कि भरोसा तोड़ देते हैं, मगर आप लोग को भरोसा तोड़ना नहीं है। आप लोग बस लगातार मेहनत करते जाइए। जितना हम ऑनलाइन पढ़ाएंगे, होमवर्क देंगे, उसको पूरा करिए। हम गारंटी लेते हैं कि आपका निकलेगा। बस आप लोग मेरे साथ कोऑपरेट करिए, हम जितना कहते हैं उतना करिए, आपका निकलेगा तो निकलेगा। बस जय हिंद, जय बिहार। थैंक यू, दैट्स ऑल।